क्या कोई ऐसी आवाज हो सकती है जो सदियों पुरानी होने के बावजूद, मेरा मतलब है जो आज की इस भागदौड़ और तनाव से भरी जिंदगी में हमारी सोई हुई शक्ति को पूरी तरह से जगा सके? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हाँ, जरा सोचिए, एक ऐसा ज्ञान जो महज इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि आज की हमारी हर समस्या, हमारी एंग्जाइटी और हमारे काम के बोझ का एक बेहद सीधा और मनोवैज्ञानिक समाधान हो। बिल्कुल, और ये कोई हवाई बातें नहीं है। सही बात है। इसी ऊर्जावान विचार के साथ सिंप्लीफाइड समरी यूट्यूब चैनल पर सभी श्रोताओं और दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि दुनिया के सबसे जटिल विचारों को इस तरह से डिकोड किया जाए कि वे रोजमर्रा की जिंदगी में काम आ सके। और अगर ये कोशिश ज्ञानवर्धक लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया जाना चाहिए और इस चर्चा को शेयर करना चाहिए। एकदम। तो आज का हमारा ये गहरा विश्लेषण स्वामी विवेकानंद के उन व्याख्यानों और उपदेशों पर आधारित है जो कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 1 में संकलित है। और मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि ये कोई साधारण संकलन नहीं है। अगर इसे ध्यान से पढ़ा जाए तो ये इंसान के मन और उसकी क्षमताओं का एक पूरा मैनुअल है। एक मैनुअल? हाँ। आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य इस विशाल महासागर से उन चुनिंदा मोतियों को निकालना है जो आज के इस मॉडर्न और डिजिटल युग में काम आ सकें। हम धर्म के विज्ञान यानी राजयोग को समझेंगे, बिना थके काम करने के रहस्य यानी कर्म योग को डिकोड करेंगे, और साथ ही मनुष्य के भीतर छिपी असीम दिव्यता पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, हम इसे एक किताबी ज्ञान की तरह नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल किट की तरह समझेंगे। हम यहाँ किसी विचारधारा का एजेंडा नहीं चला रहे हैं, बल्कि विशुद्ध रूप से उस ज्ञान का विश्लेषण कर रहे हैं जो स्वामी जी ने दुनिया के सामने रखा था। तो चलिए इस रोमांचक वैचारिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। साल था 1893 और जगह थी अमेरिका का शिकागो शहर। ऐतिहासिक सर्वधर्म सम्मेलन। हाँ, हम सभी जानते हैं कि वहाँ एक युवा सन्यासी ने अमेरिका के भाइयों और बहनों कहकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। ये बात तो बचपन से सुनी जाती है, लेकिन अगर हम इसके दार्शनिक महत्व की गहराई में जाएं, तो ऐसा क्या था इस भाषण में जिसने पश्चिमी दुनिया के बौद्धिक जगत में भूचाल ला दिया था? यही तो सबसे दिलचस्प पहलू है। ये महज एक भावों क्या कह सकते हैं लोक लुभावन भाषण नहीं था। ये पश्चिमी दुनिया के सामने सनातन धर्म की एक बेहद स्पष्ट और तार्किक प्रस्तुति थी। उस समय की दुनिया मुख्य रूप से टॉलरेंस यानी सहिष्णुता की बात करती थी। टॉलरेंस, जिसमें अक्सर थोड़ा अहंकार छिपा होता है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। सहिष्णुता के पीछे एक छिपा हुआ अहंकार होता है। इसका सीधा मतलब होता है कि देखो, मैं जानता हूं कि तुम गलत हो, तुम्हारा रास्ता खराब है, लेकिन मैं बहुत महान हूं, इसलिए मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं। हाँ, ये तो एक तरह का सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया, जैसे कोई किसी पर एहसान कर रहा हो। एकदम सही। और विवेकानंद जी ने शिकागो के उस मंच से इस अहंकार को पूरी तरह से चुनौती दी थी। उन्होंने सहिष्णुता के विचार को खारिज करते हुए यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस यानी सार्वभौमिक स्वीकृति का विचार दुनिया के सामने रखा। यानी हम सिर्फ दूसरों को बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को, सभी रास्तों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, बर्दाश्त करने से लेकर स्वीकार करने तक का सफर। इसी बात को समझाने के लिए इस वॉल्यूम में कुएं के मेंढक की एक बहुत ही कमाल की कहानी है। असल में ये कहानी मुझे बहुत पसंद है। हाँ, फ्रॉग इन द वेल। बिल्कुल। होता क्या है कि एक कुएं में एक मेंढक रहता था। उसका जन्म वहीं हुआ और वो काफी मोटा ताजा हो गया था। एक दिन समुद्र में रहने वाला एक दूसरा मेंढक उस कुएं में आ गिरा। कुएं के मेंढक ने उसे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? उसने जवाब दिया कि समुद्र से। और फिर कुएं वाले मेंढक ने पूछा होगा कि वो समुद्र कितना बड़ा है? हाँ, उसने पूछा क्या मेरे इस कुएं जितना बड़ा है? तो समुद्र वाले मेंढक ने कहा कि तुम एक विशाल समुद्र की तुलना इस छोटे से कुएं से कैसे कर सकते हो? इस पर कुएं वाले मेंढक ने कुएं के एक कोने से दूसरे कोने तक छलांग लगाई और कहा, क्या संभव? इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, तुम झूठे हो, और उसने उसे बाहर निकाल दिया। ये कहानी भले ही हंसाती है, लेकिन देखा जाए तो धार्मिक कट्टरता और हमारी अपनी संकीर्ण मानसिकता पर एक बहुत गहरी चोट है। इसे अगर आज के संदर्भ में देखें तो क्या समाज भी किसी न किसी कुएं का मेंढक नहीं बन गया है, खासकर सोशल मीडिया के इस दौर में? हाँ, वो इको चैम्बर्स। बिल्कुल। लोग अपने अपने एल्गोरिदम के कुएं में बैठे हैं और लगता है कि उनका वो छोटा सा कुआं ही पूरी दुनिया का सच है। जो अलग बोलता है उसे झूठा साबित करके ब्लॉक कर दिया जाता है। बहुत ही शानदार तुलना है ये। और इसी मानसिकता को तोड़ने के लिए स्वामी जी ने नदियों का उदाहरण दिया था।
जैसे अलग अलग जगहों से निकलने वाली नदियां अंत में जाकर एक ही विशाल समुद्र में मिल जाती हैं। मनुष्य भी अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग रास्ते चुनता है, लेकिन सभी रास्ते अंततः एक ही सत्य तक पहुंचते हैं। ये विचार तो कट्टरता की जड़ पर ही वार करता है। खैर, अब इस वैचारिक कुएं से बाहर निकलकर चलिए जिंदगी की एक बहुत ही व्यवहारिक जमीन पर आते हैं, हमारे रोजमर्रा के काम। कर्मयोग? हाँ, वॉल्यूम का एक बहुत बड़ा हिस्सा कर्मयोग पर केंद्रित है। इसमें एक बात कही गई है जो मुझे शुरुआत में थोड़ी अजीब लगी थी। इसमें कहा गया है कि हमारे हर शारीरिक और मानसिक कार्य हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं, और जीवन में खुशियों की तुलना में दुख और संघर्षों ने इंसान को सबसे ज्यादा सिखाया है। अगर दुनिया के इतिहास को उठाकर देखा जाए तो ये बात पूरी तरह सच साबित होती है। चरित्र का निर्माण आराम गांव में नहीं, चुनौतियों के बीच होता है, और यहीं से कर्म योग का सिद्धांत निकलता है। ये कोई पूजा पाठ की विधि नहीं है। तो ये मूल रूप से क्या है? ये कार्य करने का रहस्य है। इसका मूल मंत्र है कि इंसान को लगातार काम करना चाहिए, लेकिन उस काम से आसक्ति या अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए। अब यहाँ रुकिए, मुझे लगता है कि आज के कॉर्पोरेट या आधुनिक दुनिया में ये बात थोड़ी अव्यावहारिक सी लगती है। अगर कोई दफ्तर में काम कर रहा है तो जाहिर है वो अपने अप्रेजल या सैलरी के लिए ही काम करेगा। बिल्कुल। अगर भविष्य के फल या रिजल्ट की चिंता ही नहीं करनी है तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा? क्या ये सिद्धांत इंसान को निष्क्रिय या पैसिव नहीं बना देगा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन कर्मयोग निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि ये प्रोडक्टिविटी को सर्वोच्च स्तर पर ले जाने का एक मनोवैज्ञानिक विज्ञान है। इसे ऐसे समझिए, जब कोई किसी काम को करते समय पूरी तरह से उसके रिजल्ट पर फोकस करता है, जैसे कि क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा, हाँ, या क्या बॉस खुश होगा, तो आधी से ज्यादा मानसिक ऊर्जा उस भविष्य की चिंता में बर्बाद हो जाती है। ये आसक्ति ही एंग्जाइटी पैदा करती है। यानी फोकस काम से हटकर उस काम के नतीजे के डर पर शिफ्ट हो जाता है। बिल्कुल। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद समझाते हैं कि साधन और साध्य यानी मीन्स और एंड्स को एक कर देना चाहिए। जब कोई काम किया जा रहा हो तो उस क्षण में वो काम ही पूरी दुनिया होनी चाहिए। इसका कोई उदाहरण? एक सर्जन का उदाहरण लीजिए। जब एक सर्जन ऑपरेशन थिएटर में किसी की जान बचा रहा होता है, अगर उस वक्त वो ये सोचे कि इस ऑपरेशन के मुझे कितने पैसे मिलेंगे या मरीज मर गया तो बदनामी होगी, तो उसके हाथ कांपने लगेंगे। उसका पूरा ध्यान सिर्फ सर्जरी पर होना चाहिए। यही कर्मयोग है। ये उदाहरण वाकई आंखें खोलने वाला है। साधन और साध्य को एक कर देना। इस बात को गहराई से समझाने के लिए व्याध यानी एक कसाई की कहानी का जिक्र आता है। हाँ, वो सन्यासी वाली कहानी। बिल्कुल। एक सन्यासी होता है जिसने जंगलों में बहुत तपस्या की होती है और उसे अपनी सिद्धियों पर बड़ा घमंड हो जाता है। जब उसे लगता है कि वो सब कुछ जान चुका है तो उसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले एक आम गृहिणी और फिर एक व्याध के पास भेजा जाता है। वो हैरान रह जाता है कि एक मांस बेचने वाला कसाई भला उसे क्या ज्ञान दे सकता है। और उस व्याध के पास रहस्य क्या था? उसने कोई शास्त्र नहीं रटे थे, हिमालय पर तपस्या नहीं की थी। उसका रहस्य सिर्फ इतना था कि वो अपना रोजमर्रा का काम पूरी निष्ठा और बिना किसी आसक्ति के करता था। वो बस पूरे ईमानदारी से अपना काम करता था। कर्मयोग हमें यही सिखाता है कि दुनिया में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम करने का तरीका और रवैया ही चरित्र का पैमाना है। एक ईमानदार मोची एक भ्रष्ट राजा से कहीं अधिक महान है। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि हमारी हर एक क्रिया मन पर अपनी एक छाप छोड़ती है। चलिए, अब मन की बात निकली है तो इस चर्चा को मन के विज्ञान की तरफ मोड़ते हैं। वॉल्यूम का राजयोग वाला हिस्सा बहुत रोमांचक है। बिल्कुल, ये राजयोग का सबसे मजबूत पक्ष है। ये धर्म को किसी अंधी आस्था के तरह नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल साइंस की तरह सामने रखता है। इसमें एक क्रांतिकारी बात कही गई है कि सारा ज्ञान इंसान के अंदर ही मौजूद है। सीखना केवल उस ज्ञान के ऊपर से पर्दा हटाना है। ये विचार तो हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली के नजरिए को ही पलट देता है। स्वामी जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे एक चकमक पत्थर में आग पहले से मौजूद होती है, बस उसे रगड़ने की जरूरत होती है। उसी तरह ब्रह्मांड का सारा ज्ञान मन के अंदर है। बाहरी किताबें सिर्फ उस ज्ञान को जगाने के लिए एक रगड़ का काम करती हैं। तो राजयोग मूलतः इस मन को नियंत्रित करने का विज्ञान है। हाँ, क्योंकि मन एक ऐसा उपकरण है जो अगर अनियंत्रित रहे तो सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है
और अगर सद जाए तो उससे बड़ा कोई दोष नहीं। और इसे साधने के लिए प्राणायाम की बात की गई है। लेकिन यहाँ एक गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। आज के समय में समझा जाता है कि अनुलोम विलोम कर लिया या बस गहरी सांसें ले ली तो वही प्राणायाम है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। सांस लेने और छोड़ना तो सिर्फ एक भौतिक प्रक्रिया है। राजयोग के अनुसार प्राणायाम का असली मतलब है पूरे शरीर को प्राण से साधना। और ये प्राण क्या है? प्राण वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो पूरी सृष्टि को चला रही है। गुरुत्वाकर्षण से लेकर विचारों तक सब उसी प्राण की अभिव्यक्ति हैं। जब एक योगी प्राणायाम करता है तो सांस तो महज एक माध्यम है जिसके जरिए वो अपने तंत्रिका तंत्र और मन के सूक्ष्म तारों को नियंत्रित करना सीखता है। ये तो ऐसा है जैसे किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर के जरिए उसके सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करना सीखा जा रहा हो। और यहीं पर एक रहस्यमयी लगने वाला विषय आता है, कुंडलिनी शक्ति। हाँ, कुंडलिनी। कहा गया है कि ये ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में सुप्त अवस्था में रहती है। जब इसे सही अभ्यास से जगाया जाता है तो ये ऊपर की ओर बढ़ती है और इंसान के बोध का पूरा स्तर ही बदल जाता है। कुंडलिनी का जागरण ही राजयोग का चरम लक्ष्य है। जब ये शक्ति मस्तिष्क तक पहुंचती है तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी किताब की आवश्यकता नहीं रहती। मन ही अनंत ज्ञान की एक खुली पुस्तक बन जाता है। लेकिन यहाँ एक कड़ी चेतावनी भी दी गई है ना? बिल्कुल, इस रास्ते पर बिना सही मार्गदर्शन और कठोर अनुशासन के आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है। ये मन की असीमित शक्तियों के साथ प्रयोग करना है। ये कोई वीकेंड रिट्रीट या शॉर्टकट नहीं है। हाँ, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है जिसके लिए 2 दिन का कोर्स कर लिया जाए। इसमें जीवन भर का अनुशासन चाहिए। अब इस असीमित आंतरिक शक्ति की बात हमें स्वामी विवेकानंद के सबसे विद्रोही विचार की तरफ ले जाती है, मनुष्य की दिव्यता और व्यावहारिक वेदांत। प्रैक्टिकल वेदांत। बचपन से लेकर आज तक एक मशहूर लाइन सुनी जाती है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन इसके पीछे का पूरा दर्शन क्या है? इसके पीछे अद्वैत वेदांत की वो आग है जो इंसान को उसकी असलियत याद दिलाती है। स्वामी जी ने इस विचार का बहुत जोरदार खंडन किया है कि इंसान कमजोर है या जन्म से पापी है। उन्होंने कहा कि इंसान को पापी कहना मानव स्वभाव का सबसे बड़ा अपमान है। हम अमृत के पुत्र हैं। मुझे वो लाइन बहुत जबरदस्त लगी जहां वे कहते हैं कि आप शेर हैं, अपने ऊपर से इस भ्रम को झटक दीजिए कि आप भेड़ हैं। हाँ, क्योंकि समाज और शिक्षा प्रणाली अक्सर डराकर रखती है। हमें हमारी लिमिटेशंस बताई जाती हैं कि ये नहीं कर सकते, कमजोर हो। वेदांत कहता है कि हम एक सामूहिक सम्मोहन का शिकार हो गए हैं। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है। ये सब सुनना बहुत प्रेरणादायक लगता है, लेकिन जब दफ्तर की पॉलिटिक्स हो या ट्रैफिक में लोग गालियां दे रहे हों, वहां ये वेदांत कैसे काम करेगा? बहुत ही शानदार सवाल है और इसीलिए इसे प्रैक्टिकल वेदांत कहा गया है। स्वामी जी नहीं चाहते थे कि वेदांत का ज्ञान सिर्फ गुफा में बैठे सन्यासियों तक सीमित रहे। अद्वैत का मतलब है कि सब कुछ एक है, यानी ईश्वर को सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि सामने खड़े हर इंसान में देखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चेतना अंदर है वही उस सामने वाले इंसान के अंदर भी है। एकदम। और जब ये गहराई से समझ आ जाता है कि पूरा ब्रह्मांड एक ही है तो ईर्ष्या और नफरत का कोई लॉजिक ही नहीं बचता। जरा सोचिए, क्या कोई अपने ही हाथ से नफरत कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब ये महसूस होने लगेगा कि सामने वाले को नुकसान पहुंचाना मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना है, तो जलन कैसे हो सकती है? दूसरों के प्रति सहानुभूति कोई सामाजिक एहसान नहीं रह जाती, ये अस्तित्व का सच बन जाती है। ये एकत्व का भाव समाज के सारे स्वार्थ खत्म करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। ये नजरिया तो वाकई दुनिया देखने का चश्मा ही बदल देता है। अगर हर इंसान इस एकत्व को थोड़ा सा भी समझ ले तो दुनिया की आधी से ज्यादा समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाएं। चलिए अब इस पूरे और गहरी चर्चा को समेटते हैं। बिल्कुल। आज के युग को अटेंशन इकोनॉमी कहा जाता है। सूचनाओं की सुनामी है, दिमाग भटकता रहता है। ऐसे में ये प्राचीन ज्ञान आज सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है। बिना किसी शक के आज जब लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, तब कर्मयोग एक ऐसा मेंटल फ्रेमवर्क देता है जिससे बिना भटके, बिना रिजल्ट की एंग्जाइटी पाले फ्लो स्टेट में काम किया जा सके। और राजयोग? तो राजयोग उस विचलित और अशांत मन की लगाम कसने का वैज्ञानिक तरीका सिखाता है, और वेदांत उस असीमित आंतरिक शक्ति का एहसास कराता है जिसे बाहरी वैलिडेशन की चकाचौंध में पूरी तरह से भुला दिया गया है। सही मायने में ये मात्र एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये मॉडर्न लाइफ को सर्वाइव करने और उसमें एक्सेल करने की एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल किट है। एकदम सही। ये जिंदगी से भागना नहीं,
बल्कि जिंदगी के बीचों बीच खड़े होकर उसे पूरी शक्ति से जीना सिखाता है। तो चलिए आज के इस गहरे विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले एक सवाल छोड़ा जा रहा है जिस पर अकेले में विचार जरूर किया जाना चाहिए। और वो सवाल क्या है? यदि ये सत्य है कि ब्रह्मांड का सारा ज्ञान और असीम शक्ति पहले से ही भीतर मौजूद है और हम कोई कमजोर भेड़ नहीं बल्कि शेर हैं, तो वो कौन सी एक अदृश्य बेड़ी है जो आज ठीक इसी पल उस सबसे महान स्वरूप को पहचानने और उसे जीने से रोक रही है? उस बेड़ी को पहचानना जरूरी है। बहुत ही गहरा विचार है ये। अंत में अगर ये चर्चा और नजरिया पसंद आया हो तो एक बार फिर आग्रह है कि सिंप्लीफाइड समरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ऐसे ही काम के विचारों का प्रसार होता रहे। ये चैनल सिर्फ किताबों की समरी नहीं है, बल्कि समय को एक बेहतरीन निवेश में बदलने की कोशिश है। हमारे साथ इस वैचारिक यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।